आज हम बात करने जा रहे हैं सूरज पर लैंड करने यानी कि उतरने की। आपको बता दें कि इंसान आज तक सिर्फ चांद पर ही लैंड कर पाया है, लेकिन जल्द ही वो मंगल ग्रह पर भी उतर जाएगा और वहाँ एक नई दुनिया बसाने की शुरुआत कर देगा। ये काम कुछ ही सालों में होने वाला है। अगर आपके पास पैसा और हेल्थ है तो आप भी मंगल ग्रह पर जाकर रह सकेंगे। अगर बात करें कि सौर मंडल में मौजूद किस ग्रह पर इंसान उतर सकता है, तो एकमात्र मंगल ही ऐसा ग्रह है जहां इंसान उतर सकता है, रह सकता है, लेकिन इस पे सूट पहनकर। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो वो बहुत गर्म है। वही बात करें बुध ग्रह की तो वहां भी उतरना संभव नहीं है। बात करें जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस की तो वहां पर ज़मीन ही नहीं है, यानी कि वह ग्रह जो है गैस की बनी हुई है या फिर आइस के। इसलिए वहाँ पर हम लैंड कैसे करेंगे? तो सोचिए, अगर हमें सूरज पर उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक खतरनाक मिशन पर जिसका नाम है सूरज, और हम यहाँ उतरने की कोशिश भी करेंगे। नासा को सूरज इतना पसंद आ गया है कि वो सूरज पर लगातार मिशन भेजता जा रहा है। 2018 में उसने पार्कल सोलर प्रोब को सूर्य के लिए रवाना किया है, जो सूर्य के सबसे पास से गुजरने वाला यान है। जब ये सूर्य के नज़दीक था तो सूर्य और पार्कल सोलर प्रोब की दूरी मात्र 62 लाख किलोमीटर थी। लेकिन क्या हो जब सूरज के करीब जाना हो। सूरज पर लैंड करने से पहले हमें एक सफर तय करना होगा। तो चलिए, हम धरती से एक स्पेस में हम बैठकर सूरज की तरफ निकल चुके हैं और हमारा स्पेसशिप उस धातु से बना है जो सूरज के भीषण तापमान में भी पिघलेगा नहीं। हालांकि ऐसी धातु अभी तक मिली नहीं है, लेकिन सूरज पर जाने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं फ्रेंड्स कि हम धरती से बाहर निकल चुके हैं और काले गुप्त अंधेरे में चलते चले जा रहे हैं। अब हम सूरज से 1 करोड़ किलोमीटर दूर हैं और ये सूरज के एटमॉस्फेयर की बाहरी लेयर है जिसे कोरोना कहते हैं। यहाँ पर तापमान ज़्यादा नहीं बल्कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। वही स्पेसशिप के अंदर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चल रहा कि बाहर कितना गर्म है। हमारा स्पेसशिप तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और अब हम सूर्य से सिर्फ 3000 किलोमीटर दूर हैं। यह सूर्य की दूसरी लेयर है जिसे क्रोमोस्फीयर्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य गैसेस की लपटें छोड़ रहा है जो कि हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। क्रोमोस्फीयर में तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सोलर कोरोना के तापमान से काफ़ी कम है। और वैज्ञानिक नहीं जानते कि सोलर कोरोना इतना गर्म क्यों है। ये सूरज का सबसे बड़ा रहस्य है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम आग जलाते हैं तो आग के पास तापमान ज़्यादा होता है और हम जितने दूर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, लेकिन सूरज से साथ उल्टा है। हम जितना सूरज के पास जाते हैं तापमान उतना ही कम होता जाता है और दूर जाने पर यह लाखों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए नासा ने पार्कल सोलर प्रोब को भेजा है। इसके साथ ही पार्कल सोलर प्रोब सूरज से जुड़ी कई और जानकारियों को धरती पर भेजेगा। हमारा सफ़र अभी भी जारी है और अब हम सूरज की अगली लेयर फोटोस्फीयर में पहुंच गए हैं। ये सूरज की सरफेस यानी कि सतह है जिसे हम धरती से रोज़ाना देखते हैं। यहाँ पर हमारा वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ सूरज की ग्रेविटी का हम पर असली प्रभाव होगा। अगर धरती पर हमारा वज़न 75 किलोग्राम था तो यहाँ पर हम 2000 किलोग्राम के होंगे, जो कि एक रेनो यानी गैंडे के वज़न के बराबर होगा। यहाँ पर ग्रेविटी के कारण हमारी हड्डियाँ टूट जाएगी और सारी ऑर्गन्स की चटनी बन जाएगी। पर अगर हम यहाँ बच गए और सूरज पर उतरने की कोशिश करेंगे तब भी उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि सूरज की सतह धरती की तरह सॉलिड यानी ठोस नहीं है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल गोला है जिसकी वजह से ही धरती पर जीवन मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि हम इंसान और बहुत बड़े जिद्दी हैं, तो सूरज के सतह पर उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही हम सूरज के सतह पर उतरेंगे तो देखेंगे कि हम सूरज के अंदर जा रहे हैं। हमें यहाँ कुछ काले धब्बे भी नज़र आएंगे जिन्हें सनस्पॉट्स कहा जाता है। ये सनस्पॉट्स लगभग पृथ्वी के साइज के होते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी पृथ्वी जितनी बड़ी है उतनी बड़े ही सनस्पॉट्स होती हैं। ये सनस्पॉट्स सूरज के अंदर से निकल रही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होते हैं। जब सनस्पॉट्स बनते हैं तो समझ जाइए कि वहाँ से सोलर फ्लेयर निकलने वाला है।
सोलर फ्लेयर 10 अरब हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी एक बार में पैदा कर सकता है। सूर्य की सतह के अंदर जाते ही हम कन्वेक्शन जोन में होंगे। यहाँ पर तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस होगा। आपको बता दें कि ये तापमान इतना ज़्यादा है कि अगर हमने अपने स्पेसशिप में हीट शील्ड लगाई होती तो वो इतने तापमान में बिल्कुल भी काम नहीं करती। आपको बता दें कि हम हीट शील्ड के लिए टेंटलम कार्बाइड की मदद लेते हैं, जो कि मैक्सिमम 4000 डिग्री सेल्सियस की हीट को सह सकता है। हमारा सफ़र अभी भी जारी है और हम सूर्य की सतह से 2 लाख किलोमीटर नीचे पहुंच चुके हैं, जिसे रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। ये सूर्य की सबसे मोटी लेयर है। अब हम सतह से 5 लाख किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और ये जगह सूर्य के सेंटर से 1,96,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्रेशर धरती के एटमॉस्फेयर प्रेशर से 200 अरब गुना ज़्यादा है। यहाँ पर एटम्स एक दूसरे के इतने पास हैं कि वहाँ की डेंसिटी लोहे से 10 गुना ज़्यादा है। वही तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारा सफ़र अभी भी जारी है और हम सूर्य के सेंटर पर पहुँच चुके हैं, जो प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। बाकी 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, अभी हमें कमेंट में करके बताएं। वैसे सूरज पर हमारा सफ़र खत्म हो गया है और हर बार की तरह हम यहाँ फंसने वाले नहीं, इसीलिए हम वापस सूरज की सतह से बाहर आ गए हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्द ही मिलेंगे किसी और प्लेनेट या स्टार की यात्रा पर। तब तक के लिए इजाज़त दें फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।